गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ये 3 पेज की चिट्ठी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को लिखी गई है और ये चिट्ठी लिखी गई है 15 मई 2023 को। और इस चिट्ठी में ये आरोप लगाया गया है कि अडानी की कंपनी ने गुजरात सरकार से जनता के 3,900 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूल लिए हैं, ऐंठ लिए हैं। और ये पैसा गुजरात की अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड कंपनी को तुरंत वापस करना चाहिए। कांग्रेस और आप पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बता रहा है। क्या है ये स्कैम, सारा कुछ खुलासा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ SIT। दरअसल इस चिट्ठी में जो जिक्र है उसके अलावा अगर आप CAG की एक रिपोर्ट 2017 की भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अडानी की कंपनी ने जो गुजरात में किया है वो संभवतः दूसरे राज्य तमिलनाडु में भी किया है। और ये आरोप खुद आप पार्टी के MP सांसद संजय सिंह ने लगाए हैं एक प्रेस वार्ता में। ये चिट्ठी लिखी गई 15 मई 2023 को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से। चिट्ठी में कहा गया है कि 2 पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए। एक किया गया 6 फरवरी 2007 को बिड 1 जिसे कहते हैं, और दूसरा किया गया 2 फरवरी 2007 को। ये दोनों कंपनियों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट, और इसके हिसाब से जो टैरिफ डिसाइड किए गए वो हुए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोयला ख़रीदना था वो कोयला ख़रीदना था, उस कोयले का जो प्राइस था वो प्राइस एक आर्गस इंडेक्स होती है, उस आर्गस इंडेक्स के आधार पे कोयले का दाम निर्धारित होना चाहिए था। और इसके लिए गौतम अडानी की कंपनी को बाकायदा डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स भी सप्लाई करने थे, इनवॉइस देनी थी गुजरात की सरकार को। लेकिन ऐसा आरोप है कि इस कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया एक तरह से और ज़्यादा पैसा ऐंठ लिया। और ये जो चिट्ठी है ये इसको कांग्रेस और आप पार्टी और इंडिया गठबंधन एक स्कैम का नाम दे रहे हैं। 13,802 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 15/10/2018 से लेकर 23/3/2023 यानी कि 5 सालों के बीच में लगभग ले लिए। जबकि जो बेस रेट था, जो कोयला जिस रेट पे ख़रीदा जाना चाहिए था उसके हिसाब से ये जो रेट है वो रेट 9,902 करोड़ रुपए होना चाहिए था। तो यहाँ पर लगभग 3,900 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनी उन्होंने ज़्यादा ले लिया। अब ये कैसे हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो पहला पैराग्राफ है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। This is in reference to 2 power purchase agreements dated 6 February 2007 bid 1 and dated 2nd February 2007 bid 2 signed by Gujarat Urja Vikas Nigam Limited with Messrs Adani Power Limited pursuant to tariff based competitive bidding process undertaken by GUVNL pursuant to Government of Gujarat GR 25/2/2022 SPPAs dated 30th March 2022 and CERC order dated 13th June 2022. The matter with regards to finalization and approval of base rates as on October 2018 is under consideration by Government of Gujarat. यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, आप पार्टी है, संजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मामला उजागर नहीं होता। गुजरात सरकार ने ये चिट्ठी आनन फानन में लिखी और तब लिखी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अंडर में जांच चल रही है। तो उसके बाद जब दबाव बढ़ गया कि और जांचें होंगी तो ये सब घपले निकल के आएंगे, तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, शक्ति सिंह गोहिल ने, कि ये उस दबाव में गुजरात सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड को चिट्ठी लिखी, नहीं तो ये मामला कभी सामने आता ही नहीं। अब इसका सेकंड पैराग्राफ मैं आपको पढ़ देता हूँ, हालांकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा आपके लिए, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मिलना ज़रूरी है। इन व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ APMUL फॉर हैविंग
ad hoc mechanism for fuel cost pass-through pending implementation of SPPAs dated 30th March 2022. Board of GUVNL in March 22 had decided to allow fuel cost payment per Government of Gujarat guidelines dated 12th June 2020 without considering HBA ceiling price of $90 per metric ton. However, upon discontinuation of power supply by APMUL, subsequent reference to market index while working out the FOB cost of coal was excluded. अब ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको मैं अंडरलाइन करके यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ above interim mechanism, it is observed that the rate at which coal is being purchased by APMUL is significantly higher than the actual market value at which coal is being traded in Indonesia. मतलब APMUL ने, जो अडानी की कंपनी है, उन्होंने कहा कि भैया हम तो जो है कोयला जो है वो इंडोनेशिया से ख़रीद रहे हैं, कोल हम इंडोनेशिया से ख़रीद रहे हैं। अब यहाँ पे उसके आगे कहते हैं JUVNL has repeatedly seeking documents, invoices, reports with regards to the reference being taken by APMUL in procurement of coal through spot market inquiry which reflected coal procurement in transparent and competitive manner. अब इस दौरान APUN जब बिड सबमिट किया था तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि भाई हम इस मार्केट से लेंगे तो ये हमारा मैकेनिज़्म रहेगा। ये मार्केट, जिस मार्केट की उन्होंने बात की, तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जो है, उस मार्केट से जो प्राइस चल रहे थे उसके अपने आप सुमोटो वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते रहे, रेफरेंस लेते रहे, जो भी रेफरेंस APUML ने दिया था कि भाई मार्केट की सर्वे, मार्केट की इंक्वायरी की क्या रेट चल रहा है, वो समय समय पर लेते गए, जो भी ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव मैनर में है। इसके आगे वो लिखते हैं, however APMUL has been continuously procuring coal at premium price from few selected spot suppliers which is not reflecting the actual market price or market value of Indonesia coal from time to time and not submitting the supporting documents. ये सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब APMUL ने लगातार प्रीमियम प्राइस पे इंडोनेशिया से कुछ सेलेक्ट स्पॉट सप्लायर्स थे, उनसे कोयला ख़रीदा जो कि एक्चुअल मार्केट की जो वैल्यू थी इंडोनेशिया की उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। यानी कि इंडोनेशिया में जो कोल का भाव था, कोयले का भाव था, उस भाव को ये जो प्राइस इन्होंने बताया या जो चार्ज किया उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। और इसके संबंध में कि भाई इंडोनेशिया में ये प्राइस है और हम इस प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अब उसके आगे वो कहते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो सुनाऊंगा, पर मैंने कहा आपको पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाऊंगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर वाइड लेटर डेटेड 20th February 2023 and 25th March 2023 has directed that the generators shall procure imported coal on landed cost basis at most competitive rates in the interest of consumers and highlighted that, अब ध्यान से सुनिएगा, that the generating companies have been importing coal from Indonesia on Argus index which is much less than the HBA index, and further emphasizing that price of coal imported from Indonesia is shown in the Argus index and therefore Argus index should be used for Indonesian coal. मतलब जो HBA इंडेक्स है उससे कहीं ज़्यादा नीचे आर्गस इंडेक्स है, और ये तय हुआ था कि भाई आपको आर्गस इंडेक्स के रेट के हिसाब से ही चार्ज करना है, उसी के हिसाब से कोल ख़रीदना है। तो आर्गस इंडेक्स एक पैमाना तय हो गया कि उस पैमाने के आधार पे आपको लेना है, ये एक टर्म ऑफ एग्रीमेंट में था। मेंशन, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो शक्ति सिंह गोहिल और संजय सिंह ने बार बार पॉइंट आउट किया है, और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ में। Mention that the energy charge paid admissible by GUVNL for the period from 15th October 2018 to 31st March 2023 is around 13,802 crores and around payable considering the CERC base rate order 13th June 2022 works out to around rupees 12,364 crores. While payable amount considering the Argus index as base rate works out to be around 9,902 crores. यानी कि आप डिफरेंस लगा लीजिए कि अगर हम 13,802 करोड़ रुपए से घटाते हैं 9,902 करोड़ रुपए को, तो 3,900 करोड़ हो गया। अगर आप
13,802 करोड़ की बजाय 12,364 करोड़ लगाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। GUVNL's submission and request under the petition was to consider only prudent cost of coal as per market indices which reflect the rate at which coal is traded in Indonesia. GUVNL's representation before various forums has been to consider prudent cost of coal considering market indices such as Argus index price as reference market price of Indonesian coal. तो यहाँ पर आप देखिए जो संजय सिंह और शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं 3,900 करोड़ रुपए का एक तरह से ज़्यादा चार्ज कर लिया अडानी की कंपनी ने। आगे क्या कहती है ये चिट्ठी? द मैटर विद रिगार्ड्स टू interim mechanism for ad hoc payment was examined by the board of GUVNL and the need was felt to review the methodology of interim mechanism in view of excess payment made to APMUL। मतलब ये सब इंक्वायरी हुई और जो मेथोडोलॉजी सबमिट की गई रही थी इंटरिम वो उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सेस पेमेंट चला गया अडानी की कंपनी को। Taking into consideration the above and in view of the fact that excess payment has been received by APMUL from GUVNL for energy invoices for period of October 2018 onwards, मतलब अक्टूबर 2018 से ऊपर ओवर इन्वाइसेस जो की है, पेंडिंग द फाइनल अप्रूवल ऑफ बेस रेट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, APMUL is hereby requested to immediately refund the excess amount received towards energy charges for invoices from October 2018 onwards to GUVNL in order to avoid undue cost burden due to excess payment on consumers of the state। अब ये समझिए यहाँ पे शक्ति सिंह गोयल और कांग्रेस क्या कह रही है, आप पार्टी क्या कह रही है। वो कह रही है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसके कहने पे 2000 अक्टूबर में 2018 में ये प्राइस रिवाइज हुए और ये मैकेनिज्म बना। किसके कहने पे अडानी की कंपनी को इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई हायर प्राइस पे? ये वो कहते हैं कि वो शख्स कौन है और उनका इशारा वो कहते हैं कि ये कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, ये कोई अधिकारी नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई आदमी जो बहुत पावरफुल हो, जो सरकार में बैठा हो, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है गौतम अडानी के साथ में, तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं कैपिटलिज्म कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात में उनका दबदबा है, गुजरात में उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो उनके कहने पे ये हुआ। और ये तब तक नहीं उजागर होता अगर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी नहीं बनती, तो ये मामला उजागर नहीं होता। क्योंकि जांच होती तो ये मामला सामने आ जाता। और उससे पहले ही गुजरात सरकार ने चिट्ठी लिख दी अडानी की कंपनी को कि भैया पैसा जो आपने वापस लिया है 2018 अक्टूबर से अब तक का, वो ओवर इन्वॉइसेस जो की है वो पैसा आप एक्सेस वाला वापस कर दीजिए, तो आप भी सुरक्षित रहोगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हमारे को जेल जाना पड़ेगा। ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इट इज़ टू मेंशन दैट अमाउंट पेबल अंडर SPPAs शैल बी ट्रूड अप विद नेसेसरी एडजस्टमेंट एज पर द अप्रूवल ऑफ बेस रेट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात and the request of GUVNL for refund shall in no case be considered as any concurrence consent for accepting the base rate recommended by CERC। This is without, आगे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये चिट्ठी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो जनरल मैनेजर कमर्शियल उनके साइन हैं और बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर इनको लिखा गया है और डायरेक्टर फाइनेंस को भी दिया गया है। तो ये 3 पेज की चिट्ठी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, गौतम अडानी की कंपनी ने कैसे ये पैसा ज़्यादा लिया। लेकिन यहाँ पे जो संजय सिंह हैं वो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो 10Z कंपनी है, वो 10Z कंपनी के रेफरेंस भी देते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ गुजरात में अडानी ने नहीं किया, बल्कि अगर 2017 की CAG की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने अमाउंट, वहाँ पे भी हेरा फेरी हुई है। वो क्या हेरा फेरी हुई इसके बारे में डिटेल की बजाय मैं आपको वो पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ कि आखिर ये हो कैसे रहा है। वो कहते हैं कि संजय सिंह और उनके साथ जो मैडम हैं रीना सिंह जी, उन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए इन्होंने, और हो सकता है कि ये कोल बाहर से ख़रीदा ही ना गया हो, बल्कि हिंदुस्तान की किसी खदान से अडानी की कंपनी ने दिखा दिया हो कि ख़रीदा है और कह दिया कि इंडोनेशिया से ख़रीदा है, जबकि वो इंडिया की किसी खदान का निकला हुआ कोयला हो, और ज़्यादा चार्ज कर लिया और दिखा दिया कि इंडोनेशिया से ख़रीदा। उसके लिए वो क्या कहते हैं, 2017 की वो CAG की रिपोर्ट के बारे में कहते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ और आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ। द टेक्स्ट चेक बाय ऑडिट रिवील दैट
176 out of 296 consignments were originated from Indonesia as per bill of lading, but the COO was not produced by the supplier in respect of all the 176 consignments. मतलब 297 मतलब 3 कम 300 में 176 जो कंसाइनमेंट्स थे वो इंडोनेशिया से आए, लेकिन सप्लायर ने बिल नहीं दिया लीडिंग का. देयरफॉर द जेन्युइननेस ऑफ द सोर्स ऑफ इंपोर्ट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 176 कंसाइनमेंट्स टिल डेट, दैट इज अक्टूबर 27. मतलब 2017 अक्टूबर तक 176 जो कंसाइनमेंट्स वो कह रहे हैं इंडोनेशिया से आए टेंजेड को के बारे में, वो कहते हैं उसका सोर्स एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि सच में ये इंडोनेशिया से आए भी थे. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है. अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सरकार ने किया होगा, तो सरकार ने तो डॉक्यूमेंट भी दे दिए, सरकार ने तो मान लिया जी आए हैं इंडोनेशिया से. तो आगे क्या कहते हैं, हाउएवर द पेमेंट ऑफ 5,767.31 करोड़ वाज मेड टू सप्लायर विदाउट ऑब्टेनिंग मैंडेटरी CO. मतलब तमिलनाडु की सरकार ने 5,767.31 करोड़ का पेमेंट भी कर दिया कंपनी को, लेकिन जो ज़रूरी था CO वो सप्लाई नहीं किया गया, वो सबमिट नहीं किया गया. सरकार ने तो कह दिया कि ये 176 कंसाइनमेंट सच में इंडोनेशिया से आए हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो इंपोर्टिंग कंट्री का CEO होता है और एक होता है एक्सपोर्टिंग कंपनी का. तो इंपोर्टिंग कंट्री का तो मैटर ही नहीं करता, वो तो यहाँ की सरकार अब तो CAG ऑडिट कर रही है. तो CAG को क्या चाहिए था, CAG को CO चाहिए था इंडोनेशिया की सरकार का. तो इंडोनेशिया की सरकार का CO वो सबमिट नहीं किया गया. तो कहते हैं कि आपने पेमेंट कैसे कर दिया 5,767.31 करोड़ का कंपनी को. तो CO ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री वाज नॉट ऑब्टेन्ड इन ऑल द 176 करोड़. हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी थी या सिर्फ अडानी की कंपनी थी, लेकिन एक प्रोसेस की बात की है कि आखिर ये कैसे हुआ. अब यहाँ पर जो गुजरात सरकार है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट छापी है, उसमें वो कह रहे हैं, और इस लेटर के हिसाब से भी कि भाई अभी ये जो फाइनल, अभी तो ये कंटिन्यूशन में है ना, तो अभी कोई फुल एंड फाइनल तो हुआ नहीं है. तो जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और जो आप पार्टी, वो मिसलीडिंग है, क्योंकि यहाँ तो हम पैसा वापस मांग रहे हैं, जो बेस रेट हमारा है उसके हिसाब से अगर ज़्यादा चला गया है, तो ये कोई फाइनल तो हुआ नहीं, अभी तो ये तो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है. तो ये तो ज़्यादा और भूल चूक लेनी देनी होती है, ऐसा गुजरात सरकार कह रही है. आप क्या सोचते हैं इस तथाकथित स्कैम के बारे में? आप ज़रूर बताइए. क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म है? क्या गुजरात सरकार और मोदी सरकार अडानी को फ़ायदा पहुंचा रही है और जनता का टैक्स पेयर का जो एक एक पाई कमा के वो सरकार को टैक्स देते हैं, क्या वो लुटाई जा रही है? कि ये क्या भयमुक्त भ्रष्टाचार, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या ये भयमुक्त भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है? आप पार्टी कहती है, संजय सिंह कहते हैं कि वो बार बार ED वगैरह को लिख के देते हैं, इसके बारे में भी लिख के देते हैं, लेकिन ED पहुंचती नहीं है, CBI पहुंचती नहीं है अडानी की कंपनी तक. तो कांग्रेस भी ऐसे ही आरोप लगाती है. आप क्या कहते हैं, क्या ED और CBI को इस 3,900 करोड़ के तथाकथित घपले के बारे में भी जांच करने के लिए अडानी की कंपनी के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए.